हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडलिन लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले शायद आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है पहले की तरह। ज़्यादातर लोग देखते भी नहीं है, पर क्या करूँ, मैंने इस स्टोरी को शुरू कर दिया है और इसे मुझे ख़त्म करना तो पड़ेगा ना। चलिए वो कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था म्यान म्यान की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और वो पकड़ी गई थी, और आप लानवांग जी और बेंग अपनी बच्ची के साथ वापस अपने पेंट हाउस आ गए थे। अब आगे जब लानवांग जी है, वो विंग को गोद पे उठाते हुए अपने कमरे तक ले जाता है। विंग बोलता है, क्या कर रहे हो वांग जी, तुम मुझे छोड़ो बोलता है। पर वांग जी तो उसे छोड़ने का हाल था। वो तुरंत उसे लेकर जाता है और उसे एकदम बेड पर फेंक देता है। और वांग जी के इस एक्शन से हमारा विंग तो पूरा डर चुका था। वो बोलता है, वांग जी तुम फिर से शुरू होने वाले हो। तुम्हें पता है ना हमारी बच्ची बगल के कमरे में है। तभी वांग जी उसके पास आता है और उसके फेस को सहलाते हुए बोलता है, हाँ वो है, हमारी बाजू के कमरे में है। पर ये मैंने बोला ना, ये रूम स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, और हाँ कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। और हाँ, पेंटोस भी पूरा जो पासवर्ड के जरिए लॉक है और इसकी जेल थी। बिना पासवर्ड के कोई भी हमारे पेंटहाउस के अंदर आ नहीं सकता। और हाँ, रही बात हमारी बच्चे की, वो खेल रही है और पता है ना उसने क्या कहा। उसने कहा उससे खेलने के लिए एक छोटा सा ब्रदर चाहिए। क्या विंग तुम उसका विश पूरा नहीं करोगे, हमारा बेबी का विश पूरा नहीं करोगे? तभी विंग ना एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोलता है, सच बता, ये इजाजत तुम्हारी बेटी की है या तुम्हारी? तभी वांगजी ना एकदम विंग के पास आ जाता है। क्या फर्क पड़ता है विंग, वो बच्ची का इच्छा उसकी हो या मेरी? पर सच का बोलो, ये इच्छा मेरी है। मैंने अपनी प्रिंसेस की टाइम मिस करता हूँ विंग। मैंने उसे इतनी साल बाद मिला, मैंने उसका बचपन सब कुछ मिस कर दिया है। अब मैं फिर से एक बार वो सब कुछ जीना चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हें नहीं लगता हमारी बच्ची को कंपनी देने के लिए कोई और एक उसका लिटिल ब्रदर आना चाहिए? ऐसा बोलते हैं तो विंग भी कुछ सोचता है और सोच में पड़ जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा वांगजी विंग को अपनी नजदीक खींच लेता है और अपने बाहों में भरते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है। कुछ देर तो विंग सिर्फ उसे देखता ही रहता है, पर वो भी उसके बाद उसे किस करना शुरू कर देता है। वो दोनों ऐसे फियर्सली किस करते ही जा रहे थे। और अब वांगजी का हाथ विंग के शर्ट के अंदर सडनली घुमाते जा रहा था। वो विंग के मुंह के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करता है और उसके हर पार्ट्स को, मुंह के हर जगह को वो सब करते जा रहा था। ऐसे ही वो दोनों किस करते जा रहे थे। तब वांगजी को महसूस होता है कि अब विंग सांस नहीं ले पा रहा है। तब जाकर वांगजी विंग को छोड़ता है। उसके बाद वो विंग को फोरहेड पर किस करता है, बोलता है, आई लव यू विंग। ऐसे बोलते हुए वापस उसके नेक पर आ जाता है। और अब विंग खुद को पूरी तरीके से एकदम लूज कर चुका था। वो वांगजी जो चाहता है उसे करने दे रहा था। अब वांगजी धीरे धीरे हमारे विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक आ जाता है। वहां पर वो किस करता है, सक करता है, और वहां अपना हल्का हल्का बाइट मार्क बनाना शुरू कर दिया था। वो विंग की पूरी बॉडी पर अपने बाइट मार्क देते जा रहा था और उस जगह पर एकदम सक करते ही जा रहा था। और ये सेंसेशन विंग को बहुत अजीब महसूस हो रहा था और वो पूरी तरीके से प्लशर में डूब चुका था। वो अपने मुंह से सिर्फ मौन निकालते ही जा रहा था। अब वांगजी विंग की पूरी शर्ट को एकदम निकाल देता है और अपनी शर्ट को भी निकाल देता है। अब विंग वांगजी के सामने ऑफ नेकेड था। सिर्फ वांगजी ने से लसफुल आंखों से देखते जा रहा था। और वापस वो विंग की निपिल पर किस करता है, वापस सक करता है। अब वांगजी धीरे धीरे वापस उसकी लिप्स को कैच कर देता है और वहीं पर किस करना शुरू कर देता है। और वो एक दूसरे हाथ से विंग की जो लोअर गारमेंट्स के
पैंट्स सब कुछ उसने एकदम निकाल फेंक देता है। और वांग जी को विंग इतना ज़्यादा फियर्सली, वो भी उसी पर्सन के साथ किस कर रहा था, उसे एहसास ही नहीं था कि वांग जी उसे पूरी तरीके से नेकेट कर चुका है। तब उसे एहसास होता है कि वो वांग जी के सामने पूरा नेकेट है। उसके बाद उसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शाई फील होता है। वो एकदम फेस को दूसरी ओर कर लेता है और वांग जी उसे ऐसा देखता है, वो हल्का सा स्लो करता है, बोलता है विंग, पता है तुम कितना ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा बोलता है और उसकी फोrehead पर किस करता है और वापस उसके लिप के साथ अपने लिप्स को जोड़ लेता है और किस करना शुरू कर देता है। दोनों ऐसे किस करते जा रहे थे, वांग जी अपनी फिंगर को विंग की लोअर पार्ट को इंसर्ट, एक एक उंगली को इंसर्ट करते जा रहा था। विंग को तो थोड़ा दर्द होता है, इसलिए नहीं कि बहुत दिनों बाद करे, हाँ वो आंख उसे तो रोज सोता ही नहीं था, फिर भी रोज करने की वजह से उसे ना वहाँ पर दर्द होता है। फिर भी थोड़ी देर बाद वो एकदम लूज हो जाता है। उसके बाद वांग जी उसके अंदर अपनी लोअर पार्ट को इंटर करता है और पहले तो स्लोली उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। उसके बाद वो हार्डली विंग के साथ बहुत ही रफ तरीके से इंटीमेट होना शुरू कर देता है। ऐसा ही वांग जी विंग के साथ 2-3 राउंड कंप्लीट करता है। अब विंग एकदम पूरी तरीके से थक चुका था। वो थक कर उसी तरीके से वहीं पर लेट जाता है। वो वांग जी को रोकते हुए बोलता है, बस विंग, बस वांग जी, बस करो, बस मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं है। तुम एक बार शुरू होते हो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हो। बस बंद करो, अब हमारे बच्चे आ जाएंगे, तुम देखो वो कुछ खाई कि नहीं, उसे जाकर देखो, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलते हैं, ठीक है तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। ऐसे बोलते हुए पहले तो अपने वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर एक गीला टॉवल लेकर आता है और विंग को क्लीन करता है और वहाँ पर जो बेडशीट थी उसे एकदम चेंज करता है और विंग को वहाँ पर लेटा देता है और उसे कपड़ा पहनाते हुए बोलता है, ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। ऐसा बोलते हुए वो एकदम तुरंत बाहर चला जाता है। बाहर जाकर बगल के कमरे में देखता है कि इसकी बच्ची अभी भी खेल रही थी। तो जैसे ही रंजी को देखती है वो बोलती, डैन आप क्या कर रहे थे, ऐसा पूछती। तभी वांग जी बोलता है, डैन ना तुम्हारी फादर से कुछ सीरियसली बात कर रहे थे, मुझे लगा कि मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है, इसलिए मैं देखने आ गया, ऐसा बोलता है। तभी वो बच्चे ना हंसते हुए बोलते, ठीक है फादर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलता है, ठीक है चलो तुम अपनी मॉम के कमरे में जाकर रुको, मैं हम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लेके आता हूँ, तुम रुको, हम तीनों एक साथ खाएंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चे बोलते हैं, ठीक है पर फादर हम तो डाइनिंग टेबल पर जाकर खाएंगे ना, वहाँ के कमरे में क्यों। तभी वांग जी बोलता है, तुम्हारे मॉम ना इन दिनों बहुत काम कर रही है ना, बहुत थक चुके हैं, वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना उनके कमरे में दे दूँ खाना, सोचते हैं। तभी वो बच्चे बोलते हैं, अच्छा फादर अच्छा नहीं फील कर रहे, ठीक है यार आप चाहिए, मैं मॉम के पास जाता हूँ, ऐसा बोलते हुए वो विंग के कमरे में भाग जाती है। वांग जी हंसते हुए एकदम किचन की चला जाता है। किचन में जाकर उन तीनों के लिए कुछ खाने के लिए प्रिपेयर करता है और वो भी तुरंत उनके कमरे के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि वे चियाना विंग को पूछी जा रही थी, फादर मॉम आपको क्या हुआ, फादर क्यों कह रहे थे कि आप बीमार हैं, आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्या हुआ है, कुछ हुआ है मॉम, बताइए ना मॉम, ऐसा बोलते हुए वो पूछ रही थी। और हमारा विंग तो वांग जी को गुस्से से देख रहा था और वांग जी ना हंसते हुए बोलते, कुछ नहीं तुम लोग बैठो, ऐसा बोल के वो अपने हाथों से विंग को और वेचिया को बारी बारी खिला रहा था और विंग भी स्पून से वांग जी को खिलाता है। तीनों ऐसा ही हंसते मुस्कुराते खाना खा लेते हैं। तभी वांग जी बोलता है, चलो बेबी हम सो जाते हैं, कल हमें वापस लैंग्वेजन भी जाना है ना, हमें तुम्हारी ग्रैंडपा ने बुलाया है, वहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा भी आएंगी, तुम्हारे चेंग अंकल, यानी आंटी सब लोग वहाँ पर आएंगे, ठीक है हमें आज रेस्ट करना होगा, ऐसा बोलते।
तभी वो बेचिया बोलती है, ठीक है डैड, पर हाँ आपने जो वादा किया अब भूल तो नहीं गए ना? तो वांजी बोलता है, क्या प्रॉमिस मैंने किया था अपने प्रिंसेस को, ऐसे पूछते हैं। तभी बेचिया बोलते, आपने बोला कि आप जल्द से जल्द मेरे लिए छोटा भाई लेकर आओगे आओगे ना, ऐसा बोलते। तो एकदम जो विंग था उसे लग रहा था कि वो कहाँ जाकर अपने फेस को छुपाए। तभी वांगजी बेचिया को सीरियसली लेते बोलते, हाँ हाँ मैंने इसके बारे में ना तुम्हारी मॉम से बात कर लिया है, हम ना जल्द से जल्द तुम्हारे लिए बेबी लाएंगे। एना विंग ऐसा बोलते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। अब वांगजी को विंग ना गुस्से में देखता है और ना वो दूसरी ओर मुंह कर लेता है, और वांगजी उन दोनों के बीच में विजया को लिटा लेता है। अब वांगजी यानी कि विंग बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो जैसे ही अपने आंखों बंद करता है थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। अब बाप बेटी दोनों बचे थे, यानी कि वांगजी और विजया बचे थे, और विजया ना बहुत कुछ बताते जा रही थी और वांगजी सुनते जा रहा था। वो लोग सुनते सुनते बात करते करते कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। पर बीच को कभी जो सुबह को वांगजी को पहला नींद खुलती ना वो अपने सामने दिखता है। बीच में उनकी बच्ची थी और बगल में उसकी बीवी था। उसे देखकर उसे बहुत ही वार्मली फीलिंग होती है। वो एकदम तुरंत अपने बेड से उठ जाता है और दोनों फोल्डर पे किस करते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऐसा बोलते हुए पहले उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए चला गया था, क्योंकि वो अभी तक उस पेंटहाउस में किसी भी नैनी को या सर्वेंट को हायर नहीं किया था। वो उन तीनों के बीच में ही किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। उस सर्वेंट क्यों ना हो वो भी यहाँ पर ना नहीं आ सकते। अगर उनका काम करना हो तो दोपहर को अगर वो लोग सारा काम करके वहीं से निकल जाते थे। इसलिए वांगजी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, और तब तक ना बेचिया और भी दोनों उठ चुके थे। वो लोग भी क्या बोलते मॉर्निंग रूटीन करते हैं। उसके बाद वो लोग तीनों भी अब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो बोलते चलो हमें भी लैंड मेंशन जाना होगा। मुझे मॉम का कॉल आया था कि वो लोग भी अभी लैंड मेंशन के लिए निकल गए हैं, हमें जाना होगा, ऐसा विंग बोलता है। तो वांगजी अपने सर को नोट करते बोलते ठीक है चलो, ऐसे बोलते वो लोग भी अब चले गए थे। और अब बाहर अब ये केस सॉल्व हो गई है। ये चर्चा ना चारों तरफ आग की तरफ फैल गई थी, और सब लोग ना बहुत खुश थे कि फाइनली उस लड़की को इंसाफ मिल गया है। और हाँ विंग की बहुत तारीफ भी कर रहे थे कि हाँ इस ऑफिसर ने इस केस को सुलझा लिया, ऐसा बहुत तरीके से बात कर रही थी। और हाँ कल तो इतनी बात हो रही थी कि वो क्या बोलते हैं वेंचिंग और मैन की बातें हो रही थी, पर उसके वजह से वो लोग ये इतना तो बड़ी बात है, यानी कि बेचिया विंग और लैंसन की बेटी है, ये बात ना थोड़ा दब कर रह गई थी। अब ये केस जैसे ही साल हो गया, वो जो रिपोर्टर थे वो लोग वहीं पर जो अनाउंस करते हैं कि हाँ जो मियान जो मिस्टर वेइंग की बच्ची को मारा, एक्चुअली वो बच्ची लानवांगजी की है, और मिस्टर वे मिशन एक स्पेशल मैन है। ये बात ना बहुत ही ट्रेंडिंग कर रही थी, और इनसे सबको लग रहा था कि कुछ नेगेटिव कमेंट आएगा, पर सब लोग ना बहुत ही हैप्पी हो रहे थे। और जो एलजीबीटी की कम्युनिटी के लोग थे वो लोग तो बहुत ही उन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे कि काश ये सच में इनका एक गिफ्ट है, ऐसा बोलकर ना सब लोग उन्हें प्रेस कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। और ये बात ना सारे लोगों को सभी लोगों को पता चल चुका था, और लैंड मेंशन में ये बात लैंड कुरन को भी पता चल चुका था, और लैंड कुरन को सब लोग कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि हाँ कि अब आपके पास एक ग्रैंड चाइल्ड भी है, ऐसा बोलकर विश कर रहे थे। और हाँ आखिरकार वो पूछना चाहते हैं कि आखिर विंग और बाबूजी के पीछे क्या हुआ, तो वो लोग इतने साल बाद मिले, अभी उनकी बच्ची है। अब सब लोग ना उनकी ये कहानी जानने के उतावले हो चुके थे, इसलिए अब पूरी लैंड मेंशन में पूरा जो रिपोर्टर की क्या बोलते हैं डोरी करी थी वहीं पर, और लैंड कुरान बोल रहे थे कि वो लोग अभी आ जाएंगे, उनके आने के बाद तुम जो चाहे पूछ सकते हो, ऐसा बोलकर वो साउंड कर रहे थे। तब वांगजी कबीर भी वहां पर आ जाते हैं। और हाँ मैडम लैन बोलते क्या बोलते हैं मैडम यू आती हैं और उन रिपोर्टर्स को सब कुछ बता देती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या हुआ था,
जिसके चलते इन दोनों ने 6 साल एक दूसरे से अलग रहा। सब कुछ बताने के बाद ना सबको बहुत ज़्यादा गिल्टी क्या होता है, बहुत बुरा लगा लालवांगजी और विभूषण के लिए, और खास करके लैंजन के लिए। वो कितना ज़्यादा सफ़र किया है, ये सब कुछ जानने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अजीब महसूस हुआ और थोड़ा बुरा भी महसूस हुआ। सब लोग ना उसके बाद उन दोनों के लिए कंग्रेचुलेशंस कर रहे थे। तभी वो पूछते कि अब दोनों की शादी कब होगी, ऐसा पूछते हैं। तभी वावजी बोलता है जैसा हमने कहा 21 साल हो गया है, और हाँ कल ही वेंचिंग की अंतिम संस्कार हुआ है। अभी सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। और हाँ एक बात और कहना चाहूँगा, और कल रात को मुझे मेरा मेल पर मैसेज आया है कि वापस जो हमारा जो 100 करोड़ का जो मिलियन का जो प्रोजेक्ट है वापस हमने ही हैंडल कर रहे हैं, और इस केस का जो बेस है ये विंगी है। तो उसके रिगार्डिंग भी हमें अभी थोड़ा डिस्कस करना है। हम जो हमारी शादी की डेट है हम जल्द से जल्द फिक्स करके हम आपको बता देंगे, ऐसा बता देते हैं। तो वो रिपोर्टर्स भी वहाँ से हंसते हुए चला जाते हैं, कंग्रेचुलेशन करते हुए। और वांगजी ना एक गहरी से सांस लेता है और वो लैंड मंशन के अंदर आता है। वो अंदर आकर देखता है कि वहाँ पर सारे घर वाले सब लोग वहीं पर बैठे थे। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं सब लोग उसे ग्रीट करते हैं। वे जैन पाक कर बस तो क्या बोलते हैं, हमारी जो यानी के पास जाती है उससे बात करती है। यानी भी बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए हमारे जो वेचिया है उससे बात करती है। और वो अपने अंकल चेंग, अपनी ग्रैंडपा और लैनकुरैन अंकल यानी कि उनकी ग्रैंडपा लैनकुरैन और अंकल हान सबसे मिलते हैं। वहाँ पर जो विंग के दोस्त भी थे, और हाँ आज वेनिंग भी वहाँ पर आया हुआ था। सब लोग थोड़ा उदास तो थे, फिर भी अब ऐसा उदास बैठने से क्या होगा, इन्हें आगे बढ़ना ही होगा। इसे सोचकर जो हमारी रिव्यू कहती हैं अब आज से एक महीने बाद मैं चाहती हूँ कि विंग और लांजा की शादी हो। तो लैनकुरैन भी बोलते हाँ आपने सही कहा, इतना साल वेट कर दिया है इन लोगों ने, अभी हम देर नहीं कर सकते। मैं चाहता तो 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों की शादी करवा सकता हूँ, फिर भी आपने कहा है कि 1 महीने बाद, तो मैं भी मानता हूँ हम 1 महीने बाद इन दोनों की शादी करवा देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये सुनकर ना विंग और लैंजन बहुत हैप्पी हो जाते हैं और वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पर विनिंग भी था। वो अपनी यहाँ पर ना सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि विनिंग बहुत टूटा हुआ है, फिर भी इन लोगों की खुशी में खुश रहना सीख रहा है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। पर हमारे विंग के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। तभी वांगजी पूछता है क्या हुआ, तुम उदास हो? तभी विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा था और कुछ नहीं सर। तभी वांगजी बोलता है सीरियस बात नहीं है ना, हम जाते वक्त मेडिकल में जो हमारे इसके लिए क्या मेडिसिन लेकर जाएंगे, ठीक है? ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलते हैं ठीक है चलो। अब सब लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं, ऐसा बोलकर वो लोग खाना खा रहे थे। सब लोग हंसते मुस्कुराते बात कर रहे थे। वेनिंग से भी सब लोग गुल मिल गए थे, सब लोग बातें कर रहे थे। ऐसा ही अपनों 3 बीत रहे थे और विंग और वांगजी अपने घर में अब पूरी तरीके से सेटल हो गए थे। वो लोग अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। और हम जो हमारे श्रेयांक थे वो अब तो फाइनली उसका लवर क्या बोलते हैं सीक्रेट क्रश सौचिन चैन को प्रपोज कर दिया था। और सौचिन चैन भी बहुत हैप्पी हो गया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं श्रेयांक को पसंद करता था, इसलिए वो भी शिव की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और उन दोनों की हैप्पी लाइफ देखकर सोंगलन भी बहुत हैप्पी था। और हाँ अब हान अभी जो जियांग मेंशन में आ गए थे। मैडम वो ने कहा कि अब हान को अकेला रहने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जियांग मेंशन में उन सबके साथ रह सकता है। ऐसा बोलकर हान अब ना जियांग मेंशन में थे। और यांगली और जिन जिशुआन और मैडम जिन और मास्टर जिन सब लोग अब तो हैप्पी थे। वीकेंड में वो दोनों वो सब लोग एक साथ मिलना, बातें करना, पार्टी करना, सब लोग अभी ना सब लोग अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और कुछ भी क्या बोलते हैं, अच्छा दिन हो या कुछ पार्टी हो या गेट टुगेदर हो, सब लोग ना विनिंग को भी बुला लेते हैं। सब लोग हैप्पी थे। इन बीच ना
जो नीलसन था वो भी एक बार जो विंग और वांगजी को आकर मिलता है, उनके हैप्पी लाइफ के लिए उन्हें कंग्रेचुलेशन करता है। और अब लान वांगजी बोलता है थैंक यू, इतनी बुरे वक्त में भी तुम एक ही थे जो मेरा हर वक्त मेरा साथ दिया, मेरा दोस्त। ऐसा बोलकर वांगजी भी हमारा जो नीलसन को गले लगाता है और नीलसन उसकी क्या बोलते हैं उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है आप सब कुछ ठीक है वांगजी, आप हैप्पी रहो। ऐसा बोलकर सब लोग ना अपनी जिंदगी में हैप्पी थे। और लैन सिचन भी क्या बोलते हैं हमारे जो पिंसू है उसके साथ शादी करने के लिए सारा प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि एक ही महीने तो थी है ना उन सबके लिए शादी के लिए, इसलिए वो भी सारा प्रिपरेशन कर रहे थे। और वो सोच लिया था कि इस बार वो वांगजी को किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करेंगे, वो इस दोनों मैरिज को वो खुद हैंडल करेंगे, सारा प्रिपरेशन वही कर लेंगे। यही सोचकर वो विंग और वांगजी को उनका फेस दे रहे थे। और हाँ, क्विंसू भी समझती है, इसलिए क्विंसू भी अपनी शादी का पूरा जिम्मेदारी वो भी ले लिया था, वो भी सब लोग संभाल रहे थे। लैन कुरन बहुत हैप्पी थे कि फैमिली सब कुछ हैप्पी नॉर्मल चल रहा है, इसलिए वो शादी का दिन का इंतजार कर रहे थे। वो हर वक्त अपनी जो ग्रैंडचाइल्ड है वेचिया उसके साथ टाइम बिताते रहे हैं। वो हमेशा किसी न किसी बहाने विंग और वांगजी के पेंट हाउस रहते हैं और वेचिया को अपने साथ ले ही आ जाते हैं। हाँ, इन बीच वांगजी और लानकुरन के बीच बहुत ज़्यादा बहस होती है, फिर भी आखिरकार लानकुरन ही जीतते हैं और वो अपनी जो ग्रैंडचाइल्ड है वो उन्हें अपने साथ ले ही आ जाते हैं फाइनली। और ये देख कर ना जो हमेशा जो विंग है वो थक ही जाता इन दोनों की फाइट के बीच में पढ़ते पढ़ते। वो तो अपने सर को पकड़ लेता है कि ये वो क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं इसके अंकल विंग यानी कि वांगजी के अंकल और वांगजी के बीच में क्यों वो रिश्ता है, हमेशा यही सोचता रहता है। सब कुछ हमेशा चल रहा था। और हाँ, आज के दिन उनका जो डील है वो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका था, उसका काम चल रहा था, इसलिए वो जो क्या बोलते हैं जो डील को प्रोवाइड किया था वो लोग लैंड कंपनी को विजिट करने आने वाले थे। इसलिए सारे जो बिजनेस पार्टनर्स थे सब लोग अभी ना पूरे मीटिंग हॉल में है, वो लोग वेट कर रहे थे। और दूसरी ओर एयरपोर्ट पर ना एक इंसान एकदम फाले सूट पर आ रहा था और वो बोलता है कि लैंड में छूट ले जेडो। तभी उसे क्रॉस करते हुए और एक जो इंसान उसी तरह के काले सूट में उस इंसान को क्रॉस करते हुए जा रहा था। उसके हाथ में ना एक बड़ी सी सूटकेस थे और उसके पीछे 20 उसका क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड थे, वो लोग सब लोग जा रहे थे और वो एक बड़ी सी बॉक्स को भी लेकर जा रहे थे। सब लोग जा रहे थे, उनका चेकिंग भी हो चुका था। अब वो लोग जैसे ही प्लेट पे बैठने वाले थे तभी उस इंसान की जो काले कपड़े पहनकर जा रहा था उसकी हेड के ऊपर ना किसी ने बंदूक रखता है, बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा बोलते हैं ना, वो इंसान एक तो फ्रीज हो गया था। वो बोलता है क्यों, क्या हुआ, अब क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों मेरा गिरफ्तार किया। तभी ना जो बंदूक रखा था वो इंसान सामने आता है और वो सामने खड़ा होते हुए बोलता है रियली आपको सच में जानना है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया। ऐसा बोलकर वो इंसान आता है। तभी वो जो काले कपड़ा पहना हुआ था वो इंसान बोलता है मिस्टर वेवुशन। तभी विंग ना हंसते बोलते हैं हाँ मिस्टर वेवुशन मैं ही हूँ, आपको अपना नकाब अब तो हटाना होगा। ऐसा बोलकर जो विंग है उसके सर से जो हुडी पहना हुआ था उसे एकदम हटाता है। वो एक्चुअली वो भी एक लड़की ही थी। वो बोलता है यानी कि हमारी जो विंग बोलता है मिस ली कैसे लगा मेरा ये सरप्राइज आपको, सच में आपको छोका तो नहीं दिया ना मेरा सरप्राइज। आपको क्या लगा आप इतना ज़्यादा कांड करते जाएंगी और आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा, आपको आप अरेस्ट किया जाए। ऐसा बोलते हैं वो एक विजिल माता है। वहाँ पर ना बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर थे वो सब लोग वहाँ पर छुपे हुए थे, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी विंग बोलता है श्रेया जल्द से जल्द इस बॉक्स को खोलो जल्द से खोलो। ऐसा बोलते ही ना विंग की बात की जो गंभीरता है उसे समझते हुए स्वयं एकदम उस बॉक्स को खोल देता है। उसे खोलते हुए वो ना देखकर एकदम शॉक में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो विंग की तरफ देख कर बोलता है
विंग 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 ये। तभी विंग बोलता है, हाँ ये विंचिंग है, उठाओ इसे, ये जिंदा है, जल्द से जल्द उसे लेकर जाओ हॉस्पिटल में। उसके जल्द से जल्द यहाँ पर विंग को बुलाओ। और हाँ, मीडिया भी ऊपर है ना, मीडिया को भी खबर करो, ये सब कुछ बोलो। ये सब बोलते हैं। वहाँ पर जो मीडिया पर्सन थी वहाँ पर छुपे हुए थे, सब लोग वहाँ पर आ गए थे। और वहाँ पर पहले तो वो लोग जो विंचिंग है, आज तक जो लोग ने समझा विंचिंग को मरा हुआ। और हाँ, एक और बड़ी बात, इन लोग तो विंचिंग की अंतिम संस्कार में भी तो थे ना, तो विंचिंग कैसे जिंदा हो सकती है? इनको सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो मिस ली थी वो पूरा एकदम फ्रीज हो गई थी। विंग बोलता है, पहले इसे गिरफ्तार कर दिया जाए। श्रेयांग और शौशिन-चान दोनों लेकर इसे हमारी जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर रखो। हाँ, चीफ हान को भी बोल देना, और वहाँ पर अदर पुलिस को भी वहाँ पर रहना चाहिए। और हाँ, मीडिया को भी वहीं पर इकट्ठा करना, मैं भी आता हूँ। ऐसा बोलते हैं विंग तुरंत विंचिंग को अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाते हुए हॉस्पिटल के लिए लेकर चलना शुरू कर देता है। और एक मीडिया पर्सन ने इसे न्याय कर रहा था, और जो क्या बोलते हैं मीटिंग हॉल में सब लोग बैठे हुए थे ना, उस इंसान यानी कि जो शेयर होल्डर से बात करने के लिए, तभी एक इंसान उस मीटिंग रूम में भाग कर आता है और लैंकुरन के कान में कुछ बोलता है। लैंकुरन एकदम क्या ऐसे बोलते, एकदम चीखते हुए उस चेयर से खड़ा हो जाता है। और हाँ, लैंकुरन की इतनी चीख सुनकर ना सब लोग डर गए थे। वो लोग बोलते हैं, क्या क्या हुआ अंकल, कुछ बात है, क्या हुआ अंकल, ऐसा बोलते। तभी लैंकुरन एकदम खड़े होते हुए बोलते, टीवी को ऑन करो, जल्द से जल्द टीवी को ऑन करो, ऐसा बोलते। लैंकुरन डरते हुए बोलते, टीवी को ऑन करो, टीवी को जल्द से ऑन करो। सब लोग ने एकदम शॉकिंगली लैंकुरन को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार लैंकुरन क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग शुरू होने वाली है और ऊपर से वो क्लाइंट फाइनली आज उन्हें वापस उस डील के लिए मान गया। अब ये लैंकुरन क्या कह रहे हैं कि टीवी ऑन करें, और वो लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों है? और यहाँ पर तो उनका सारा बिजनेस पार्टनर्स है, सब लोग है। और अभी तो जो वेनिंग यहाँ से भाग कर चला गया है, और ऊपर से लैंकुरन का ऐसा बिहेवियर। और कुछ सब लोग समझते या ना समझते, उससे पहले जो असिस्टेंट था वो तुरंत उस टीवी को ऑन करता है। पर जैसे ही सब लोगों की नजर उस टीवी पर बात जाती है ना, सब लोगों की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई थी। उसमें बोला जा रहा था कि बोला जा रहा था कि हाँ, आज दिन तक हम समझते आ रहे थे कि मिस विंचिंग मर चुके हैं, पर वो अभी भी जिंदा है। और हाँ, ये केस लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए, ऐसा बोलते वो दिखाते हैं दूसरी ओर, और वहाँ पर जो हमारा बीइंग था वो वेनिंग को यानी कि वेंचिंग को अपनी गोद में लेकर जा रहा है। ये देखने के बाद सब लोग के आके एकदम खुली की खुली रह गई। सब लोग के मन में बहुत सारा सवाल चल रहे थे। सब लोग सिर्फ शॉकिंगली देख रहे थे। पर लैन वांग जी तो कुछ और ही नोटिस कर रहा था। हाँ, वो तो शॉक है कि विंचिंग अभी भी जिंदा है, और ऊपर से उसका विंग कैसे उस विंचिंग को अपनी बाहों में उठा सकता है? वो तो अभी भी जेलसी में था, बहुत जेलस था। अभी जाकर उस विंचिंग को विंग की गोद से बाहर फेंकना चाहता था, पर अब वो अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बोलता है, अंकल चलो, हमें अभी वहाँ पर हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्द से जल्द चलो। जो डीलर्स थे वो भी बोलते हैं कि चलो, हमें भी वहाँ पर जाना पड़ेगा, हम भी आते हैं सर आपके साथ। ऐसे बोलकर सब लोग वहाँ पर निकल चुके थे। हमारे विंग दूसरी तरफ वो विंचिंग को लेकर हॉस्पिटल चला गया था। हॉस्पिटल जाते ही ना वहाँ पर भागकर वेनिंग आता है। वेनिंग तुरंत विंग को गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू विंग, तुमने फाइनली कर दिया। तुमने वापस मेरी बहन को मेरे पास ला लिया, जैसा तुमने वादा किया था मुझसे उस दिन। तो विंग बोलता है, हाँ, मैंने अपना प्रॉमिस तुम्हें पूरा कर दिया। अब देखो, मैंने तुम्हारी बहन तुम्हें सौंपा दिया, अब तुम उसका ख्याल तुम रखोगे। ऐसे बोलकर वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। और तब तक जो लैनवांग जी था, यानी कि वो सब लोग यहाँ पर आ रहे थे हेडक्वार्टर्स के लिए। तभी लैनवांग जी के असिस्टेंट बोलता है, सर वो लोग ना हॉस्पिटल में है। तो सब लोग की गाड़ी वापस हॉस्पिटल की तरफ घूम जाते हैं। सब लोग भागकर हॉस्पिटल में आ गए थे। सब लोग तो अभी देखते हैं कि वहाँ पर विनिंग पहले से ही बैठा हुआ है, और वो उसके सर को विंग की
कंधे पर रखा हुआ है और विंग एकदम से आसा आता है और विंग और विनिंग को एकदम हल्का करके वो जाकर विंग के पास बैठ जाता है और बोलता है, विंग तुम बताओगे यहाँ पर चल क्या रहा है? विनिंग, विंचिंग जिंदा है तो उस दिन हमने हमारी आंखों के सामने विंचिंग को जलते हुए देखा, तो वो कौन है? वो तो विंचिंग ही थी ना, तो ये कैसा विंचिंग हो सकती है? तुम मुझे बताओगे यहाँ पर चल क्या रहा है? और वो मिस ली, हमारे बिजनेस राइवल की बेटी, उसे तुमने क्यों अरेस्ट किया है? यहाँ पर क्या चल रहा है विंग, बताओगे? ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, ठीक है मैं बताऊंगा। तभी ना किसी की हंसने की आवाज आती है। सब लोग, मैडम सब लोग वहाँ पर जो भी थे ना, वो हंसने की आवाज की तरफ देखते हैं। वहाँ पर ना जो मिस ली थी वो पागलों की तरह हंस रही थी। वो बोलती है, वेवभूषण मैं तुम्हें इतना इजीली ले लिया, अभी मुझे पता चल रहा है कि सब कुछ ट्रैप है ना? ये सब कुछ तुमने ही पिचाया है मेरे खिलाफ, है ना? ऐसा बोलता है। तभी विंग ना सामने आते हैं, बोलता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको उल्लू बनाओगे? हर हम उल्लू बनते जाएंगे? मैं जान गया था कि विंचिंग जिंदा है, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, इसलिए मैंने जैसा तुमने खेल खेला ना, मैंने भी वैसा ही खेल किया, जैसा को तैसा। ऐसा बोलते हैं। तभी मिस ली ना वो भी पागलों की तरह हंसती है, बोलती, अच्छा तुम्हें लगता है कि विंचिंग को मुझसे बचाकर तुम ले पाओगे? नहीं, अगर तुम्हें ही मार के उसे ले जाना पड़ेगा ना, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी पैकेट से गन निकलती है और विंग की तरफ पॉइंट आउट करती है, तुम मरो, उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी खड़े हैं ना सबको मार दूंगी, उसके बाद मैं विंचिंग को यहाँ से लेकर चले जाऊंगी। तब देखता हूँ कि क्या होगा। सब लोग ना एकदम शॉक में खड़े हो गए थे और पांची को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ना एकदम सिर्फ आके पार पड़ के देख रहा था, वो लड़की कैसे विंग के ऊपर बंद तान कर खड़ी हो सकती है। वो एकदम विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींचने वाला होता है, विंग इशारा में कह देता है नहीं, तो वांगजी वहीं पर बहुत भारी दिल के साथ खड़ा रहता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। सब लोग बहुत शॉकिंग हो गए थे। तभी मैडम भी बोलते, विंग बेटा। तभी विंग बोलता है, मॉम मुझे कुछ नहीं होगा मॉम, ट्रस्ट मी मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको भरोसा है ना आपके बेटे के ऊपर? कुछ नहीं होगा मॉम मुझे, ऐसा बोलते। तभी मिस ली ना वो हंसती, बोलते, अच्छा तुम अभी भी तुम्हारे परिवार को दिलासा दोगे कि तुम ठीक हो? देखो ठीक है, मजा नहीं आ रहा है ना, मैं तुम्हें मारती हूँ, 1 2 3 ऐसा काउंटन करनी ही वाली होती ना, किसी ने पीछे से आकर जो मिस ली है उसके सर पर बहुत बड़ी वार से वार कर दिया। जब जैसे ही सब लोग की नजर उस इंसान की तरफ देखते हैं ना, सब लोग की नजर और बड़ी बड़ी हो जाती है और जो वास के वजह से हिट होने से मिस लीना वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। और उस मौके का फायदा उठाते हुए वापस ट्रियांग और सोचे चार्ल्स सॉन्गलैंड सब लोग ना उसे वापस अपने गिरफ्तार में ले लेते हैं और तुरंत उसे वहां से पूरा अरेस्ट करके पुलिस के साथ उसे भेज दिया जाता है और उसे कहते हैं कि अभी के भी इसे हेडक्वार्टर्स लेके जाओ, हम बाद में आएंगे। तभी जो वो इंसान थी वो एकदम भाग कर आती है, विंग को गले से लगा लेती हो, बोलते, बेबी तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना? ऐसा बोलते हैं। तभी विंग ना उसे अपने से दूर करता है, बोलता है, मियान मियान पागल कहीं की, मैं ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तभी मियान मियान बोलती है, थैंक गॉड विंग, मैं डर गई थी पागल, वो डेविल, वो चुड़ैल तुम्हें कुछ कर लेती ना, तुम्हें पता है ना वो किस तरीके की चुड़ैल है, वो चुड़ैल तुम्हें मार लेती पागल। तुमने क्यों कभी कभी कुछ बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो? पता है मेरा जान अभी ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरा दिल निकल कर अभी मेरा हाथ में आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। वो डेविल तो लगभग मैं मारने वाली थी, मैं डर गई थी, ये सब बोलकर वो वापस उसे गले लगा लेती है। अब जो वांग जी डरा हुआ था अब वापस जलस में और गुस्से में तो वो लाल पीला हो रहे जा रहा था। पहले जो वो विंचिंग को विंग ने गोद में उठाया हुआ था, उसके बाद वो विंग के गले लगाकर रो रहा है। अभी जो ये मियान आज तक इसी को ये सब लोग क्रिमिनल समझा और वो अब विंग को इतना कैजुअली बेबी कर कर बुला रही है ऊपर से और उसे गले भी मिला लगा रही है। वो एकदम झटके से विंग और मियान को दूर करता है, पर जो विंग ना वो ना एकदम awkwardly हंसता है और अब सबकी नजर विंग के ऊपर कट चुकी थी और मियान भी अब तो awkwardly हंसती। तभी चंग ना गुस्से में बोलता है, विंग तुम क्या कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे हमको, यहाँ पर चल क्या रहा है?
ऐसा बोलकर वो दांत पीसता है। तभी जो मैडम ये बोलती है ठीक है अभी चलो यहाँ से, अभी क्या अभी हमें हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। वो डीलर्स बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें भी आना पड़ेगा लगता है, चलो हम सब लोग भी अभी पुलिस वहीं पर जाते हैं और सारा मीडिया भी वहीं पर है, अभी हम सबको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तभी विंग बोलता है मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारा सवाल है, मैं उसका जवाब दूंगा। तभी डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं हाँ मिस फेंसिंग को होश आ चुका है। तभी वेनिंग को विंग बोलता है वेनिंग उसे भी लेकर वहाँ पर आ जाना, और हाँ अभी उसका भी वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही वीकनेस है, उसे भी लेकर आ जाओ ऐसा बोलता है। तभी विनिंग बोलता है ठीक है तुम उस गाड़ी में अपनी गाड़ी में जाओ, मैं भी अपने सीजे को हमारी गाड़ी में लेकर आता हूँ, तुम लोग जाओ ऐसा बोलते हैं। सब लोग के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा सवाल यहाँ पर चल कर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सब लोग चुपचाप थे क्योंकि विंग ने कहा है कि वहाँ पर जाकर वो सबको सब कुछ बताएगा, तो उसे उन लोगों को इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बस आज के बाद इतना ही गाइस, कल देखेंगे कि क्या होता है।